दिल से मंत्र का स्मरण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान कृष्ण ने दूसरे बाण पर अपना पुण्य फिर दे दिया। एक बार पुण्य दिया था ब्रज को बचाने का, गोवर्धन पर्वत को उठाने का। दूसरा पुण्य भगवान दे रहे हैं गज की रक्षा करने का, गजेंद्र मोक्ष का, द्रौपदी का चीर बढ़ाने का, और सभी को दर्शन देने का, और मंथन के समय पर देवताओं के कल्याण का। जो पुण्य मुझे मिला है वो सारा पुण्य ये दूसरे बाण को मैं समर्पित करता हूं। वो अग्नि का अस्त्र और प्रखर अस्त्र हो गया और प्रबल। और जैसे ही वो अग्नि का अस्त्र प्रबल हुआ, देखिए जब हमारा पुण्य प्रबल होता है तब भजन का जो बल होता है ना, भगवान की भक्ति का जो बल होता है अपने आप बढ़ जाता है, अपने आप। एक पत्र आया है, देखिए आज एक तो पत्र बहुत सारे सब थोक में भेज दिए। मेरा नाम रत्ना रविंद्र माली है। मैं जलगांव जिले से अमलनेर तालुका दहीवत गांव से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठे हो। मेरा नाम रत्ना रविंद्र माली है, रत्ना रविंद्र माली। मैं जलगांव जिले से अमलनेर तालुका दहीवत गांव से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिला, जहां भी बैठे हो। मेरे पति को जब डॉक्टरों ने पेट का कैंसर बताया तब घर के सारे लोग परेशानी में थे। बात है 18 अप्रैल 2018 की है, जब डॉक्टरों ने उनको 12 कीमोथेरेपी और 30 रेडिएशन बताया। तभी मेरी सास ने और मेरी माँ ने भोलेनाथ जी की सेवा करने का कहा। मैं उसी दिन भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई और प्रतिदिन एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करने जाने लगी और वहां से एक बेलपत्र लेकर आने लगी। डॉक्टर अपना काम करते, मैं अपना काम करता। बाबा से रोज कहती, बाबा मैंने शिव महापुराण की कथा में सुना है, तू सबकी सुनता है, क्या तू मेरे सौभाग्य को नहीं रखेगा, मेरे सुहाग को नहीं रखेगा। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी प्रारंभ कर दिया और बाबा से हर पल प्रार्थना करने लगी, उनको जल्दी ठीक करना बाबा। बेलपत्र ले जाती, उनको देती खाने के लिए। बाबा शिव की कृपा ऐसी हुई गुरुजी,
कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और बाबा ने उनका कैंसर ठीक कर दिया। हम पंडाल में आए हैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, जहां भी बैठे हैं आपको बहुत बहुत साधुवाद। इस व्यासपीठ के सम्मुख में आप आए। रत्ना रविंद्र माली हैं, हम लोग पंडाल में बैठे हैं गुरुदेव और बाबा को यहीं से प्रणाम कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कथा, भगवान शंकर का गुणगान, आपका पुण्य और उस पुण्य की प्रबलता। एक भजन का बल बढ़ता है और वो भजन का बल कोई साधारण नहीं हो सकता। एक पत्र देख, कितनी जांचों की रिपोर्ट भी आप लोगों ने लगाई हुई है। सारे पत्रों में बहुत सारी रिपोर्टें आप लोगों की, डॉक्टरों की, और सारे पर्चे आप लोगों ने बहुत, और कुछ हम तो जितने पढ़े हैं परंतु इन पत्रों में तो ना जाने कितने कितने पत्र ऐसे हैं जो आप लोगों ने डॉक्टरों की सारी रिपोर्टें लगाई हुई हैं, सारी जांचें, एक्सरे लगाए हुए हैं। सो वंदना समाधान सोनार, जलगांव महाराष्ट्र से हैं। पति समाधान सोनार, फोन नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ अवश्य हिलाएं, जहां भी बैठी हो। गुरुदेव, मेरे पति की 27 जुलाई को अचानक तबीयत खराब हो गई। हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उनको डबल निमोनिया हो गया था। उनका 15% शरीर बचा था, 85% शरीर डैमेज हो चुका था। शरीर ने, किडनी, लीवर सब ने काम करना बंद कर दिया था, कुछ भी शरीर में नहीं था। उनको 18 घंटे की मोहलत दी गई। डॉक्टरों ने कहा 18 घंटे हैं इनके पास में, उसमें हम लोग कुछ कर लिए तो कर लिए, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। और तब बड़े परेशानी में आ गए। तब रात्रि को 9 बजे हमने बाबा देवाधिदेव महादेव से, आपने जो उपाय बताया था, किसी ने हमें बताया, और उसके अनुसार हमने रुद्राक्ष को गलाकर उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर डॉक्टर से बोलकर उनके शरीर को लगाना प्रारंभ करा। उनको बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि धीरे धीरे जब दूसरी बार उनका एक्सरे कराया गया तब बाबा की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल आना प्रारंभ हो गई। और बाबा की कृपा से मेरे पति आज जीवित हैं और शिव की कृपा से सही हैं। उनकी पूरी डॉक्टरों की रिपोर्ट मैं लगा रही हूं, आप टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ये पूरी रिपोर्ट है उन्होंने पूरे डॉक्टरों की, और पूरी एक्सरे आदि सब लगाया गया। ये शिव है, ये शंकर है, ये शिव तत्व है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। मेरी जीजियों, माताओं और मालेगांव में विराजमान मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आप लोगों से केवल इतना निवेदन, इस हृदय से, इस चित्त से, इस मन से, दिल से, आपने अगर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी है, दिल से अगर विनती करी, हृदय से अगर आपने बाबा से कुछ कहा है, तो बाबा उसको स्वीकार जरूर करता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप शिव को चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस एक लोटा जल का पुण्य किसको कहते हैं, उसका आनंद किसको कहते हैं, ये शिव पुराण कह रहे हैं। एक लोटा जल तुम्हारा चढ़ाया गया शंकर भगवान को, एक लोटा जल खाली नहीं जा सकता, वो खाली नहीं जाएगा। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, उसका फल खाली नहीं है। वो ये मनुष्य का शरीर निंदा सुनने के लिए या बेकार कार्य करने के लिए नहीं हुआ है।
अपने जीवन में एक संकल्प बनाइए, अपने जीवन में एक संकल्प निश्चित करिए कि मैं ना तो कभी धर्म की और ना कभी देश की निंदा सुन नहीं सकती, कभी नहीं सुन। मेरे सनातन धर्म की, मेरे सनातन धर्म की ना तो मैं निंदा सुनूंगी और ना मैं मेरे देश की कभी निंदा सुनूंगी। दुनिया में केवल एक देश ऐसा है जिसको माता से संबोधित किया जाता है और वो है मेरी भारत माता। केवल एक देश, केवल एक देश ऐसा है जिसको माता कहा। कभी अमेरिका को काका कहा, हालैंड को फूफा जी बोले, कभी चीन को नाना जी बोले? नहीं, कोई ने बोला हो तो बता। मां तो एक ही है, कौन? भारत माता। सभ्यता भी देती है, संस्कृति भी देती है, ज्ञान भी देती है और मर्यादा भी देती है। जीने की कला भी सिखाती है, जीने का ढंग भी सिखाती है। यहाँ के भारत की भूमि के जो संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन, ये सब कहीं ना कहीं हमें ज्ञान